रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम पुराने अहद नामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 38वें बाब का मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने 37वें बाब का मुताला मुकम्मल किया और हमने उस बाब से सीखा कि हिजकिय्याह का ईमान मज़ीद बढ़ा। उसने बाब की शुरुआत में खुदा से दुआ करने को कहा और बाब के आखिर में खुद दुआ की। हमने देखा कि खुदा इस मंजरनामे पर मौजूद था। उसने दुश्मनों की अदालत की। खुदा ने उन दुश्मनों की अदालत की। खुदा के पास इख्तियार है कि लोगों की अदालत करे। अजीज़ों, आज हम 38वें बाब में सीखेंगे कि हिजकिय्याह को उसकी बीमारी में पैगाम मिला। तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा। ये पैगाम मिलने के बाद उसने क्या किया, खुदावंद इससे किस तरह पेश आया, ये आज की किस्त में हम सीखेंगे। अगर आप इन वाक़यात के मुतालिक जानना चाहते हैं तो अजीज़ों, अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और यसाया 38वें बाब के मुताले में हमारे साथ शामिल हों। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। एकता 3 आयात में लिखा है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। और यसाया नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर कहा कि खुदावन यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। हम इन आयात से क्या सीखते हैं? हिजकिय्याह उदास था। जब उसको मालूम हुआ कि वो मर जाएगा तो उसने दुआ की। जी, दरहकीकत ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। आए जरा पहले जुमले को देखें। लिखा है उन्हीं दिनों में। इसके क्या मानी है? यानी उन्हीं दिनों में जब 37वें बाब के वाक़यात हुए। शाह असूर सनखरिब ने रबशाकी को हिजकिय्याह के पास भेजा। वो पहले ही परेशान था। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह बीमार हुआ, वो मरने के करीब था। और मैं कहूँगा कि हम अक्सर एक बात कहते हैं कि मुश्किलात और मुसीबतें इकट्ठी ही आती हैं। यानी शाह असूर और मौत की दहशत दोनों इकट्ठी ही उस पर आ पड़ी। और हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह ने 29 बरस सल्तनत की। और यहाँ लिखा है कि खुदा ने उसकी उम्र 15 बरस बढ़ा दी। जब वो बीमार हुआ तो उसे सल्तनत करते 14 बरस हुए थे। और फिर मैं कहूँगा कि 32वें बाब में लिखा है कि और हिजकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 14वें बरस यूं हुआ कि शाह असूर सनखरिब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की। और ये दोनों वाक़यात एक साथ हुए, इसलिए लिखा है कि उन्हीं दिनों में। बहुत खूब। और फिर हिजकिय्याह बादशाह ने दर हकीकत अपने बैरूनी दुश्मन पर फतह पाने के साथ साथ ये भी जान लिया कि वो अपनी मौत से कैसे बच सकता है। और मैं कहूँगा कि ये एक कौमी मसला था। कौम के मसले का हल दुआ में था और उसके ज़ाती मसले का हल भी दुआ में था। और इससे हमें ये वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि दुआ कैसे मौजज़ाती तौर पर काम करती है। और किसी ने कहा कि खुदा ने 37वें बाब में दुआ के नतीजे में आसमान से एक फरिश्ते को भेजा। ये एक मौजज़ा था। पर 38वें बाब से दुआ के नतीजे में आफताब पर असर हुआ और आफताब 10 दर्जे पीछे हुआ। ये गैर मामूली और बयान से बाहर था। पर खुदा के काम इंसानी सोच के परे हैं। हिजकिय्याह को यह जानकर अफसोस हुआ कि वो मरने को है। वो क्यों उदास हुआ? अहद कदीम में ईमानदारों के लिए मौत किस चीज की अलामत थी? दरअसल पुराने और नए अहदनामे के ईमानदारों में बहुत ज्यादा फर्क है। इब्रानियों के दूसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयत में पुराने अहदनामे के ईमानदारों का जिक्र है जो कि सारी उम्र मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। पर हमारा क्या है? हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह ने मौत का खात्मा किया और अंजील के वसीले अबदी जिंदगी के नूर में ले गया। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के
पास रहना ज्यादा मंजूर है। पौलुस ने कहा कि मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। लेकिन पुराने अहद नामे के ईमानदारों के साथ ऐसा नहीं था। वो मौत से खौफजदा थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो मौत के बाद आखिर कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा जिंदा खुदाम यीशु मसीह हमें अबदी जिंदगी के नूर में लेकर आ गया। ये इस्तेहकाक नए अहदनामे के ईमानदारों यानी कलीसिया को है। ठीक है, तीसरी आयत है, और हिजकिय्याह जार जार रोया। भाई यूसुफ याद करें कि मसीह मौत के नजदीक था, और जैसे कि यहाँ हिजकिय्याह की हालत थी, हिजकिय्याह और मसीह के रद्द अमल का आप मुआजना कीजिए। इसके मुतालिक आप हमें कुछ बताएं। दर हकीकत इस बाब में हिजकिय्याह खुदाम यीशु मसीह की वाज़ेह अलामत है, और मैं यहाँ कहूँगा कि इसके 7 पहलू हैं। मैं यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ते पर रोशनी डालना चाहूँगा। नबूती कुतुब में इस कहानी का जिक्र है, और हम इससे क्या समझते हैं। गोया वो हमको बताना चाहता है कि मुस्तकबिल में एक शहर बच जाएगा, और हम यसाया की किताब के पहले हिस्से में इसके मुतालिक वाज़े पढ़ते हैं कि खुदावंद किस बुनियाद पर यरूशलेम के उस शहर को बचाएगा, और इसकी बुनियाद कोई शख्स नहीं जो कि मरने के करीब था पर मरा नहीं, मगर इसकी बुनियाद वो है जिसने मौत पर फतह पाई, वो हिजकिय्याह नहीं। हिजकिय्याह बिलाखिर मर गया। एक ही है खुदा के फजल से जिसने सबके लिए मौत को कबूल किया, और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही शानदार अल्फाज हैं। 5वीं आयत, देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं इस शहर की हमायत करूंगा। और इस शहर को बचाने की दर हकीकत बुनियाद वो है जो मौत के फाटकों के पास गया, और उस शख्स की अलामत है जो मौत के फाटकों के पास गया और मर गया। और मैं कहूँगा कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुदा के फजल से उसने हम सब के लिए मौत को कबूल किया, वो यीशु अल मसीह है। हिजकिय्याह का करीबुल मौत होना दुरुस्त और जायज है, लेकिन मसीह ने मौत को कबूल किया। उसने हमारी जगह ली, हमारा कफारा दिया। जी, उसने कहा मुझे देने का भी इख्तियार है और लेने का भी। हिजकिय्याह के लिए लिखा है, हिजकिय्याह जार जार रोया, पर मसीह के लिए लिखा है उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, वो मुर्दों में से जी उठा। हम मसीह और हिजकिय्याह के रद्द अमल में फ़र्क देख सकते हैं ताकि हमें मालूम हो कि नबूवती कलाम कितना बाअसर होता है। जी, इससे हम सब मुस्तफीद होते हैं। देखें, जी। पहली चीज ये है कि उस वक्त हिजकिय्याह 30 बरस के करीब था, और 10वीं आयत में वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि मैंने कहा कि मैं अपनी आधी उम्र में पाताल के फाटकों में दाखिल होऊंगा। और ज़बूर 102 में लिखा है कि मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा हाल होकर खुदाम के हजूर अपना रोना रोता है, ऐ मेरे खुदा मुझे आधी उम्र में ना उठा। हिजकिय्याह और मसीह दोनों की उम्र 30 बरस से ज्यादा थी। ये इंसान की आधी उम्र है, पहली बात। और दूसरी, हिजकिय्याह एक दीनदार शख्स था। उसने कहा, आए मेरे खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ या फरियाद करता हूँ कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। मसीह ने भी यूहन्ना के 17वें बाब की 4 आयत में कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। तीसरी बात, मसीह ने दुआ की, और यहाँ पर हिजकिय्याह ने हिजकिय्याह दुआ की, और मसीह ने अपने बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे इल्तिजा की जो उसको मौत से बचा सकता था। हिजकिय्याह ने दुआ की और जोर जोर से रोया। मसीह ने बागे गतसमनी में दुआ की। अपनी बशरियत के दिनों में मसीह रोया। और हम दूसरे सलातीन के 20वें बाब में ये पढ़ते हैं कि खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह को एक निशान दिया, और हम जानते हैं कि मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। और छठी बात, हिजकिय्याह बादशाह ने अपनी जिंदगी के बाकी आयाम खुदा की तारीफ में गुजारे, और मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद कहा, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा और जमात में तेरी सिताइश करूंगा। और लिखा है, बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा। और मसीह ने हमें तालीम दी, और मौत से जी उठने के बाद भी वो हमारा उस्ताद है। दरअसल मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, सही, लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है। हमने जाना कि खुदावन ने हिजकिय्याह की जिंदगी 15 बरस बढ़ा दी। क्या खुदा इंसान की दुआ से अपना फैसला बदलता है? जी भाई यूसुफ, बहुत ही अहम सवाल है।
देखें भाई, मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ। दुआ से खुदा की मर्जी बदलती नहीं बल्कि पूरी होती है, और फिर खुदा ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी पूरी करें। वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी के तालिब हों और उसकी मर्जी पूरी करें, यानी कि जब आप उसकी मर्जी के मुआफिक मांगें तो वो सुनता है। और मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिजकिय्याह इस उम्र में मर जाता, क्योंकि अब तक दाऊद के तख्त के लिए जानशीन नहीं था। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि दाऊद के घराने के लिए कोई जानशीन ना हो। मतलब कि खुदा ने दाऊद के घराने के लिए जानशीं को जरूर ही चुनना था। और खुदा ने हिजकिय्याह की उम्र 15 बरस बढ़ा दी और उसका बेटा मनस्सी 3 साल बाद पैदा हुआ। दरअसल मनस्सी 12 बरस का था जब उसने सल्तनत की, यानी कि हिजकिय्याह के दुआ करने के बाद दाऊद की सल्तनत का तख्त नशीन पैदा हुआ। और इंसानी सोच के मुताबिक उस वक्त हिजकिय्याह की मौत नामुमकिन थी, पर खुदावन चाहता था कि हिजकिय्याह को खुदावन यीशु मसीह की अलामत के तौर पर जाहिर करे। अगर हिजकिय्याह उस वक्त मर जाता तो उसका कोई वारिस ना होता। जैसे मसीह अपनी आधी उम्र में मर गया, उसका कोई वारिस नहीं। और फिर क्या हुआ? तू अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज हुई, महज 15 बरस नहीं। उसकी उम्र दराज लिखा है उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए उसे उम्र की दराजी मिली। हिजकिय्याह नहीं मरा मगर मसीह ने मौत को कबूल किया, और खुदावन ने हिजकिय्याह की उम्र 15 बरस बढ़ा दी। और लिखा है तेरे बरस पुश्त दर पुश्त हैं। और हिजकिय्याह के वक्त आफताब 10 दर्जे पीछे हो गया और दिन लंबा हो गया, और मसीह के लिए दिन के दरमियान ही तारीकी छा गई। देखें, मैं कहूंगा कि जब दिन ही था आधा दिन तो तारीकी छा गई। सो मंतकी तौर पर उस वक्त हिजकिय्याह का मरना नामुमकिन था क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। यूसिया के लिए पेशन गोई मौजूद है, यूसिया जिसने अपने बाप की जगह बिल्कुल। सल्तनत की। ये हिजकिय्याह और मुनस्सी के जी, बाद पहले आया। सलातीन के 13वें बाब में यहाँ जिस पेशन गोई का जिक्र हुआ वो इस बारे में है कि दाऊद की नस्ल में से कोई आकर उस पर सल्तनत बादशाही करेगा और उस कौम को बहाल करेगा। उसका पूरा नाम होना लाजिम है। देखें, मेरा सवाल यह है कि लोग दुआ से खुदा की मर्जी को तब्दील करना क्यों चाहते हैं? इब्लीस ने भी इब्तिदा में यही कुछ किया। देखें, मैं कहूंगा कि खुदा की मर्जी सच में बेहतरीन है, और मैं अपनी दुआ से उसको क्यों बदलूं? ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। खुदा के ख्याल हमारे लिए बेहतरीन हैं, पर हम खुद खुदा से दूर होकर अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। खुदा की मर्जी बेहतरीन है। इब्लीस चाहता है कि हमें गुमराह करे कि खुदा अपने सिवा किसी का भला नहीं चाहता, और जब हम खाकसारी से खुदा से मांगे तो वो अपना ख्याल तब्दील करके हमें अच्छी चीजें बख्शता है। जबकि मैं कहूंगा कि हकीकत सरासर उल्ट है। खुदा हमें बेहतरीन चीजें देना चाहता है, उससे दूरी हमारा नुकसान है। इससे हम अमली सबक सीखते हैं कि दुआ के लिए हमारा तरीका कैसा हो, हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए, हम किस रूह से दुआ करें ताकि खुदा की पाक मर्जी के मुआफिक दुआ कर सकें। देखिए, मैं कहूंगा इसमें दो चीजें बहुत ही नुमाया हैं। पहला, हम खुदा के मुआफिक दुआ करें, खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ। और अगर हमारी दुआएं बाइबल के खिलाफ हों तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। दूसरी चीज, जब हम नहीं जानते कि उससे क्या मांगे तो कहें आए खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, और फिर खुदा की मर्जी को तरजीह दें क्योंकि आपके लिए वही बेहतरीन है। एक बहन मरने को थी और किसी ने पूछा कि खुदावंद अगर आपसे पूछे कि जीना चाहती हो या मरना, तो उस बहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये सब मैं खुदा की मर्जी पर छोड़ दूंगी। और फिर उसने पूछा अगर खुदावंद आपकी मर्जी जानना चाहे, तो फिर उसने यही कहा कि मैं खुदा की मर्जी को मानूंगी क्योंकि वो मेरे लिए बेहतरीन जानता है। उसका खुदा पर एतमाद कितना खूबसूरत है। काश कि हम सभी खुदावंद पर ऐसा भरोसा रखें और अपनी दुआओं में उससे इसी तरह मांगें। सही। भाई यूसुफ 9वीं आयत से 14वीं आयत तक मुसीबत का बयान है। जब हिजकिय्याह बादशाह को अपनी मौत का मालूम हुआ तो वो परेशान हुआ। और फिर 15वीं आयत से 20वीं आयत में बयान है कि उसने खुदावन की शुक्रगुजारी की। खुदावन ने उसकी उम्र 15 बरस बढ़ा दी। हिजकिय्याह के एहसासात के मुतालिक बताएं। बाब की शुरुआत में उसने दुआ की और वो रोया। फिर बाइबल मुकद्दस में उसके एहसासात का बयान है, हमें उनका बताइए। मुझे इसकी 12वीं आयत बहुत पसंद है। मैंने जुलाहे की मानिंद अपनी जिंदगी को लपेट लिया है। और किसी ने कहा कि जब जुलाया कोई कपड़ा बुनता है तो वो उस कपड़े को अंदर से बाहर की तरफ बुनता है, और अगर कोई उसको काम करता देखे तो वो समझ जाता है कि ये कपड़ा खराब हो गया, पर काम के
ختم ہونے پر جب وہ کپڑے کو سیدھا کرتا ہے تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے کس قدر شاندار کپڑا بنا ہے۔ اور میں کہوں گا خداوند بھی جولائی کی مانند ہے، وہ اندر سے باہر کو کام کرتا ہے۔ ہم آسمان پر جا کر اصل مقام کو دیکھیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہماری بہتری کے لیے اپنی حکمت کے موافق کام کرتا ہے۔ سو حزقیہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا، میں کہوں گا وہ اسی لیے پریشان تھا، پر بعد میں اس نے سمجھ لیا، کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھ میرا تخت سخت رنج راحت سے تبدیل ہوا، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی۔ تو مہربان ہوا اور نیستی کے گڑھے سے مجھے رہائی دی۔ بھائی یوسف، اس نے 14ویں آیت کے آخر میں ایک بات کہی۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میں بے کس ہوں، تو میرا کفیل ہو۔ خدا سے یہ دعا کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، میں یہاں پر یہ بات بتانا چاہوں گا، لکھا ہے میں بے کس ہوں، اس سے ہمیں مسیح کی یاد آتی ہے، اس سے مسیح کو جلال ملے۔ حزقیہ مسیح کی علامت ہے، اور زبور 69 میں لکھا ہے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے، میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ مسیح کی دعا بہترین مثال ہے۔ آپ نے کہا کہ جو بھی ایماندار مصیبت سے گزرے اور مشکل میں خدا کا طالب ہو اور بڑی عاجزی کے ساتھ خداوند اپنے خدا کو کہے کہ میں بے کس ہوں، تو خداوند اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لکھا ہے، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ جب ہم مصیبت میں خدا سے دعا کریں، سارا جلال اس کو ملے، تو وہ تنگی میں کشادگی بخشتا ہے جو سچ میں سکون دہ ہے۔ بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ باپ کے اس جملے پر میرا دھیان گیا، 17ویں آیت ہے، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ کیا خدا کی پیٹھ ہے جس کے پیچھے وہ گناہ پھینکتا ہے؟ جی بھائی یوسف، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہاں پر میرے سوال کے دو پہلو ہیں۔ اس کے لفظی معنی دیکھیں تو خدا کا چہرہ ہے نہ پیٹھ، جیسے کہ زبور 50 میں خداوند شریر کو کہتا ہے، لکھا ہے تو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، یعنی تو میرے کلام کی عزت نہیں کرتا۔ جب خداوند کوئی چیز اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ اسے پھر نہیں دیکھتا، اور اگر وہ ان کو اپنے سامنے رکھے تو زبور 90 میں بیان ہے، تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا، یعنی وہ ان کو یاد رکھتا ہے۔ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس کے معنی ہے کہ وہ ان کو پھر نہیں دیکھتا۔ اور دیکھیں، جو لوگ طنز کرتے ہیں کہ خدا کی پیٹھ نہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں، اگر آپ کہیں کہ خدا ان گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جو موجود نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا ہمارے گناہوں کو ایک ایسی جگہ پھینک دیتا ہے جس کا وجود ہی نہیں، یعنی کہ وہ گناہ ختم ہوئے جیسے پورب پچھم سے دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ اس نے ہمارے گناہ ہم سے دور کیے۔ بادل کی طرح یہ ہمارے اور ناظرین کے لیے یقین دہانی ہے جن کا بھروسہ خداوند پر اور صلیب پر کیے مسیح کے کام پر جی۔ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اب میں آخری حصے کی طرف بڑھوں گا۔ 21ویں آیت میں یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا لے کر پھوڑے پر باندھے اور وہ شفا پائے گا۔ انجیر کی ٹکیا سے شفا، انجیر کی ٹکیا سے شفا کا کیا مقصد ہے؟ انجیر کی ٹکیا ہے کیوں؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ واضح ہے کہ حزقیہ نے دعا کی، اور یعقوب نے فرمایا کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس سے بیمار بچ جائے گا۔ خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، لیکن اسی باب میں لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس سے بیمار بچ جائے گا۔ درمیانی کا استعمال، میں کہوں گا کہ تیل کا استعمال کرنا، یعقوب کے تیل کا خط میں لکھا استعمال، ہے۔ یعقوب کے 5ویں باب میں تیل کے ذریعے شفا ملے، لیکن آج کے دور میں ہم دوا بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ ان دونوں کاموں کے بیچ کوئی تضاد نہیں۔ خدا نے حزقیہ کو شفا بخشی، اور خدا نے حزقیہ کی زندگی کے 15 برس بڑھا دیے۔ اس نے کہا انجیر کی ٹکیا کا استعمال کرے۔ لفظی لحاظ سے ہم نے سیکھا کہ روحانی شدت پسندی کا شکار ہو کر ہم دوا کا استعمال چھوڑ نہ دیں، کیونکہ خداوند نے حزقیہ کو حکم دیا کہ پہلے انجیر کی ٹکیا کو پھوڑے پر لگا تو شفا پائے گا۔ حالانکہ اس کی شفا دعا کے وسیلے ہوئی۔ اس میں خوبصورت نبوتی پہلو موجود ہے۔ جب خدا نے درخت پر پھل ڈھونڈا تو اس پر صرف پتے موجود تھے، انجیر کا اس درخت جس پر درخت پر محض کوئی پتے پھل تھے۔ نہ تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے
اپنی خدمت کے آغاز میں کہا کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے۔ اور خدا نے آ کر فرمایا، میں 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈتا آتا ہوں اور نہیں پاتا، بے پھل درخت، لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر اس پر انجیر کا پھل لگا جو میٹھا ہے۔ یہ مستقبل میں خدا کے بقیہ لوگوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ ان کی وضع قطع ہوگی اور ان پر پتے ہوں گے اور وہ توبہ کے موافق پھل لائیں گے۔ اور میں کہوں گا کہ حزقیاہ رونے کے بعد یہ پھل لایا، اور مستقبل میں یہ لوگ مسیح کو دیکھ کر روئیں گے اور ماتم کریں گے، اور میں کہوں گا کہ وہ اپنی توبہ کی بنیاد پر نجات اور شفا پائیں گے۔ حزقیاہ کی شفا سے مستقبل میں خداوند کے پاس لوٹ آنے والی قوم کی شفا ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا نشان ہے کہ قوم یہودا کے پاس لوٹ آئے گی۔ مسیح انجیر کی ٹکیا ہے، یہ پھل لانے کی علامت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں قوم انجیر کا وہ درخت ہے جس پر کوئی پھل نہیں، لیکن مستقبل میں وہ پھل لائیں گے۔ بالکل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کی قسط میں ہم نے حزقیاہ اور مسیح کی موت کے درمیان مماثلت اور فرق دیکھا۔ آپ میں سے کوئی اس کی وضاحت فرما دے۔ حزقیاہ کی عمر 30 برس سے زیادہ تھی اور مسیح کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ حزقیاہ دیندار تھا اور مسیح بھی دیندار تھا۔ اس نے اپنے کام سے زمین پر باپ کا جلال ظاہر کیا۔ حزقیاہ دعا گو شخص تھا۔ مسیح نے دنیا میں کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ دعا کی۔ گتسمنی باغ میں اس نے دعا کی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تندرست ہونے کے بعد حزقیاہ تندرست ہونے کے خداوند تیسرے کے گھر دن میں گیا اور مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ جی حزقیاہ نے شفا پانے کے بعد خداوند کی تمجید کی، اور مسیح نے بھی اپنے جی اٹھنے کے بعد خداوند کی تمجید کی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، جی ایک بات رہتی ہے حزقیاہ کے معاملے میں، آفتاب پیچھے ہٹا، یعنی دن لمبا ہوا، پر جب مسیح صلیب پر تھا تو تیسرے پہر ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت خوب۔ ٹھیک ہے حزقیاہ اس وقت نہیں مرا، لیکن مسیح نے ہماری خاطر موت کو قبول کیا۔ جی ٹھیک ہے جی، ہم نے قسط میں ایک اہم سوال کو بیان کیا، کیا دعا سے خدا کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ خدا نے حزقیاہ کی دعا کے جواب میں اس کی زندگی 15 سال بڑھا دی تھی۔ دعا سے خدا کی مرضی بدلتی نہیں۔ خدا ہمارے لیے بہترین خیالات رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اس کی مرضی بجا لائیں اور اپنی زندگی میں اس کی مرضی کو پورا ہونے دیں اور دعا کریں۔ صحیح، اس کے خیال ہمارے لیے بیش بہا ہیں۔ ہماری دعا خداوند کی مرضی کے موافق ہو۔ جی بھائی بالکل۔ جی، میرا آخری سوال انجیر کی ٹکیا سے حزقیاہ کے شفا پانے کے متعلق ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مطلب کہ ہمیں عام طریقوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کے ساتھ دوا کا استعمال کریں، کیونکہ خدا نے ایسی اشیاء کو شفا دینے کے لیے استعمال کیا۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ ہم خداوند پر ایمان رکھ کر دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوا کا استعمال بھی کریں۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہمیں اپنی دعا پر پورا توکل ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم دوا کا استعمال نہ کریں۔ مسیح نے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، اور ڈاکٹرز کے پاس جانے پر کوئی ممانت نہیں۔ اگلا سوال تھوڑا مشکل ہے۔ نبوتی لحاظ سے حزقیاہ کی کہانی میں انجیر کی ٹکیا کس بات کی علامت ہے؟ جی، جب مسیح زمین پر تھا تو اس نے انجیر کے درخت پر پھل کو ڈھونڈا، پر اس کو نہ ملا۔ یہاں پر حزقیاہ کی توبہ مستقبل میں اس قوم کی توبہ کو ظاہر کرتی ہے جس کے بعد وہ پھل لائیں گے۔ انجیر کی ٹکیا اس کی علامت ہے۔ اس سے حزقیاہ نے شفا پائی، مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ بھائی یوسف کیا کہیں جی گے آپ؟ بہت خوب۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں خدا پھر کو ملیں گے۔ برکت دے۔